सरकार निकम्मी हो गई, ओए कुछ करिए, खतरे में मेरा देश, पीडीए भेज रहा संदेश, अखिलेश के जैसा कोई नहीं, सरकार निकम्मी हो गई, अब कुछ करिए। गाना आज जो है एक नया लॉन्च हुआ है और हमारे माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ऑडियो लॉन्च किए हैं, वीडियो के लिए समय दिए हैं। ब्राह्मणों का जितना सम्मान समाजवादी पार्टी में हुआ है और समाजवादी पार्टी ने किया है, उतना सम्मान आज तक कभी कोई पार्टी में नहीं हुआ है। गया सपा का रंग मुझे चढ़ गया सपा का रंग। अखिलेश यादव इस हिंदुस्तान के नहीं दुनिया के सबसे पॉपुलर नेता। ये वोट जो काटे हैं ये 70-75% खाली भाजपा का वोट कट गया है। बड़ा दावा कर रहे हैं, पक्का बड़ा दावा है, आपके चैनल के माध्यम से कह रहा हूँ। देखिए, समाजवादी पार्टी कार्यालय पर अखिलेश यादव से मुलाकात का सिलसिला जारी है। लोग 9 वर्ष की मुलाकात करने आ रहे हैं, शुभकामनाएं दे रहे हैं। विजय लाल यादव जी हमारे साथ हैं, उन्होंने आज गाना भी लॉन्च करा है। क्या है उसके बोल, वो जानने की कोशिश करेंगे। विजय जी, बहुत स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत स्वागत। आपके चैनल के माध्यम से जो साथी देख रहे हैं सबको नए साल की बहुत बहुत हार्दिक शुभकामना, और आप भी स्वस्थ रहें, व्यस्त रहें, आपको भी हार्दिक शुभकामना। और गाना आज जो है एक नया लॉन्च हुआ है और हमारे माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ऑडियो लॉन्च किए हैं, वीडियो के लिए समय दिए हैं। आप लोगों को बड़ा पसंद आएगा जी। सुना दीजिए हमारे चैनल के माध्यम से भी, क्या बोल है उसके। सरकार निकम्मी हो गई, ओए कुछ करिए, खतरे में मेरा देश, पीडीए भेज रहा संदेश, अखिलेश के जैसा कोई नहीं, सरकार निकम्मी हो गई, अब कुछ करिए। बदलना पड़ेगा, सरकार बदलना पड़ेगा। अखिलेश जी के जबानों पे आपके गाने के बोल रहते हैं, याद है वो दौर हमें जब वो प्रचार प्रसार में जाते हैं, गुनगुनाने रहते, वो भी गाना हमारे मुझे चढ़ गया सपा का रंग मुझे चढ़ गया सपा का रंग, संविधान से चलने वाला देश चाहिए, मांग रहा है भारत मुझे, अखिलेश चाहिए कि मुझे चढ़ गया सपा का रंग मुझे चढ़ गया सपा का रंग। जी देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि जब तक आपके भाई दिनेश लाल यादव निरहुआ सपा में रहे तब तक सब कुछ ठीक रहा। अब वो ऐसी बातें बोल रहे हैं कि राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को भी बड़ा बुरा लग रहा है। आप कैसे देखते हैं इन बातों को? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। चर्चा में रहने के लिए कुछ तो जबान खर्चा करना पड़ता है। तो उनके बोलने का प्रदेश में न किसी वोटर पर असर है और न किसी पर असर है। और हमारे माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी इन सब बातों को न ध्यान देते हैं, न देखते हैं, न सुनते हैं। उनके सिपाही इतने बड़े बड़े तगड़े हैं कि वो किसी का जवाब कहीं भी दे सकते हैं। लेकिन आप कैसे उन चीज़ों को फेस करते हैं? मैं फेस क्या करता हूँ, मैं मौका मिलता है तो समझा देता हूँ। अपनी बात है, अपनी बोली, अपनी भाषा है, जिसको जैसे संतोष हो जा, सुकून हो जा। और दूसरी बात यह है कि बोलना तो पड़ता है। हम अगर किसी और रोड पे चलते हुए किसी आदमी को अगर बोल देंगे तो क्या चर्चा होगी। बोलना तो अखिलेश यादव को बोला। अखिलेश यादव इस हिंदुस्तान के नहीं दुनिया के सबसे पॉपुलर नेता। लेकिन आपके भाई भी तो ऐसे गढ़ से जीत के आए थे, तो सपा का गढ़ माना जाता था, आजमगढ़ से सांसद बन के आए थे। वह एक हवा था, एक हवा था, झोंका था। जनता सोच रही थी कि डबल इंजन की सरकार है, हो सकता है कि 2.5 साल का इनका कार्यकाल रहेगा। ये बहुत बड़े बड़े वादा कर रहे हैं, बड़े बड़े नेता उतर रहे हैं, प्रधानमंत्री आ रहे हैं, योगी बाबा आ रहे हैं, मुख्यमंत्री जी आ रहे हैं, बड़ी बड़ी बात लोग कर रहे हैं। हो सकता है कि डबल इंजन की सरकार है, एक बार देख दिया जाए इनको। काजनी ऐसा ना हो कि खूब आजमगढ़ को विकसित कर दें, आजमगढ़ को गुजरात जैसा बना दें वहाँ, लेकिन हुआ कुछ भी नहीं। विकास का मॉडल बना कुछ भी, कुछ भी हुआ कुछ भी नहीं। और दूसरी बार में मुंह की खानी पड़ी है। जनता तो टेस्ट लेती है ना, ये जनता टेस्ट लेती है। आपका टेस्ट ले समझ गई जनता कि ये करने वाले कुछ नहीं है, फिर निकाल बाहर फेंक देती है। अभी भाजपा में एक बड़ी बैठक हुई ब्राह्मणों की। एनडीए गठबंधन के जितने भी ब्राह्मण विधायक थे वो आए बाटी चोखा खाने। पंकज चौधरी नवनियुक्त प्रदेश अध्यक्ष, उनको अनुशासनहीनता का नोटिस दे देते हैं। जितनी दुर्गति भारतीय जनता पार्टी में ब्राह्मणों की हुई है और हो रही है, बस एक ही रास्ता है, समाजवादी पार्टी। ब्राह्मणों की इज्जत मैं लिख करके दे सकता हूँ आपके टीवी की आपके चैनल के सामने कि ब्राह्मणों का जितना सम्मान समाजवादी पार्टी में हुआ है और समाजवादी पार्टी ने किया है, उतना सम्मान आज तक कभी कोई पार्टी में नहीं हुआ है। आपके बड़े खास मित्र हैं खेसारी लाल, बिहार में चुनाव लड़े, हार गए। क्या नतीजा निकला वहाँ पे? भाई है मेरा छोटा। जी
और बहुत अच्छा है। दुख हुआ आपको? नहीं, दुख तो कुछ बात हुई, चर्चा हुई उनसे? चर्चा हुई, बात तो हुई, कोई दिक्कत क्या नहीं बोले, है। क्या समझाया आपने? उनका मनोबल हमने कैसे कहा बढ़ाया? कि आपको अगर सदन में जाना है, हाँ, सदन में जाना है, हाँ। इसके लिए तुम अगर इच्छुक हो, चाहे इसके लिए तुम्हें दुख है हाँ। तो बता देना यार। हाँ। समाजवादी पार्टी जिंदाबाद। सदन में तुम्हें बिना चुनाव लड़े भेज दिया जाएगा, चाहे। और ये हौसला अफजाई करी? हाँ 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 हाँ। क्या बोले वो? हंसने लगे, कहें कि भैया मैं जानता हूँ भैया, जानता हूँ भैया, आप लोगों का आशीर्वाद रहा। ये लोग सब, पूरा तंत्र जुट गया था जी। पूरा भाजपा का, दिल्ली का तंत्र जुट गया था खाली दो लड़कों को, खेसारी लाला और तेजस्वी यादव को कमजोर करने के लिए। ऐसी ऐसी भाषा, ऐसी ऐसी बोली, ऐसी ऐसी। प्रधानमंत्री, देश के प्रधानमंत्री हैं, हमारे भी प्रधानमंत्री हैं जी। लेकिन उनकी भाषा सुन के बड़ा दुख हुआ। प्रधानमंत्री के मुंह से ऐसी भाषा अच्छा नहीं लगता है। हमारे भी प्रधानमंत्री हैं जो देश की गद्दी पे बैठे हैं, तो हमारे भी प्रधानमंत्री हैं, हमारा वैचारिक मतभेद है, लेकिन उनकी भाषा आज तक हिंदुस्तान में, इतिहास उठा के पढ़ लिए, किसी प्रधानमंत्री ने ऐसी भाषा का प्रयोग नहीं किया है। बिहार नतीजों के बाद जो विपक्षी पार्टियां हैं, चाहे वो उत्तर प्रदेश की हों, वो कह रहे हैं कि देखिए एसआईआर का नतीजा है, ये जो रिजल्ट आया है वो एसआईआर की देन है। अब उत्तर प्रदेश में भी अखिलेश यादव एसआईआर से पहले कह रहे थे कि देखिए पीडीए समाज का वोट काटने का काम कर रहे हैं और लगभग 3 करोड़ वोट काटे जाएंगे, और लगभग यही हुआ कि 2 करोड़ 90 लाख तक वोट काट दिए गए हैं। कैसे देखते हैं इस प्रक्रिया को? फंस गए हैं लोग। कौन? भारतीय जनता पार्टी वाले। ऐसा क्यों? ये वोट जो काटे हैं, ये 70-75% खाली भाजपा का वोट कट गया है। बड़ा दावा कर रहे हैं पक्का बड़ा दावा है, आपके चैनल के माध्यम से कह रहा हूँ। हाँ। अब वो हिल रहे हैं, परेशान है। हाँ। ये बाप रे, ये तो बड़ा बुरा हो गया साला। इसलिए टाइम बढ़ा रहे थे क्या? ऐसा बस समझ गया। हाँ? कुछ तो आप लोग हमारी मदद कर देते हो यार। शहरी क्षेत्र से ज्यादा नाम काटे गए। कुछ ना। हाँ। अरे बनारस से प्रधानमंत्री जी लड़ते हैं। हाँ। वहाँ की स्थिति आपको पता होगी। हाँ। जान बचा के कैसे कैसे निकले हैं। हाँ। काउंटिंग बंद करवा के। हाँ। अब मैं ये नहीं कहूँगा कि चोरी करवा के। हाँ। लेकिन कैसे कैसे उन्होंने अपनी इज्जत बचाई है जी। इसको जग जाहिर है, पूरा दुनिया जानती है। हाँ। और एसआईआर का जहाँ तक सवाल है, हाँ। एकदम समाजवादी वोट चुस्त और दुरुस्त है। कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। फर्क नहीं पड़ने वाला है। फर्क पड़ेगा तो सिर्फ और सिर्फ भारतीय जनता पार्टी को, और 27 में हमारी सरकार बनने जा रही है। एक आखिरी गुजारिश है आपसे, 9 वर्ष की शुभकामनाएं आप अपने तरीके में हमारे दर्शकों को बहुत बहुत आप सभी को हार्दिक शुभकामना। हाँ। आपको भी बहुत बहुत शुभकामना। ये हमारे मीडिया जो है, हमारे लोकतंत्र की जान है। जो बात आप तक नहीं पहुंच पाती है, देखिए हम विजय लाल यादव निकल रहे थे, भाई ने दौड़ा के पकड़ लिया। आपका दर्शन, आपसे रूबरू हुए। आपको बहुत बहुत हार्दिक शुभकामना, और इनके चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, इसलिए कि फिर दोबारा हम आएंगे तो आपको खोजने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। धन्यवाद, थैंक यू, बहुत शुक्रिया। लव यू। देखिए विजय लाल यादव, दिनेश लाल यादव निरहुआ के भाई, इनका कहना है कि देखिए चर्चा में बने रहने के लिए उल जलूल बयान लोग देते हैं, और सबसे बड़ी बात यह है कि एसआईआर को लेके इन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी के वोट्स कटे हैं और सपा को कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला। इन्होंने ये भी कहा कि देखिए सबसे ज़्यादा ब्राह्मणों का अपमान जिस पार्टी में हुआ है वो भाजपा है, और सपा ने हमेशा ब्राह्मणों का सम्मान किया है। भारत एक सोच के लिए आकिब मिराज खान, लखनऊ।